हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस और हमारा जो चैप्टर है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट। जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है वो डेवलपमेंट वाला वो करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट क्या होती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर का नेम ही डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट क्या होती है ये सबसे हमें पता हो कि हर डेवलपमेंट का मतलब है विकास। किसी न किसी हर एक रूप में विकास होता रहता है। मतलब ये तो कोई चाहे पर्सन हो, चाहे कोई प्लांट्स हो, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, या देश हो, या स्टेट हो, तो उसका विकास होता रहता है टाइम टू टाइम। तो उसका मतलब ये किस तरह से है, किस तरह से विकास हो रहा है, कितना डेवलप हो चुका है, कितना विकास हो चुका है, उसके बारे में हम देखते हैं। फिर वो देखने के लिए हमें कोई फिर पैमाना निश्चित करना पड़ता है, पीरियड ऑफ टाइम निश्चित करना पड़ता है कि कैसे ये डेवलप हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, कितना हो रहा है। फिर वो तभी पता चलेगा जब हमें ये चीज़ का पता होगा कि पहले मान लो कोई चीज़ इतनी थी, फिर देखा तो हमने इतनी लाइन बड़ी हो गई है, फिर इससे भी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इसका विकास हो गया है बढ़ते। तो उसका मतलब है कि कोई भी पर्सन व्यक्तिगत तौर पर उसका एक फिजिकल डेवलपमेंट होती है, एक मेंटली डेवलपमेंट होती है, बाकी फिर एजुकेशनल तौर पर, सोशल तौर पर, कल्चरल तौर पर, रिलीजन तौर पर, तो इस तरह से डेवलपमेंट होती रहती है। तो वो इस तरह हम देखते हैं कि जीरो से कई चीज़ें अप होती हैं, कई कुछ परसेंट से ऊपर स्टार्ट होती हैं। जैसे एक फैमिली है, एक अच्छी फैमिली है, उसमें किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको सारी चीज़ें पहले से ही प्रोवाइड हो जाती हैं, तो उसकी फिर आगे डेवलपमेंट, और उससे जब आगे चलेगा तो उसको डेवलपमेंट माना जाएगा। जो पहले से था उसको नहीं। जो जीरो है वो जीरो से अप हो रहा है। मान लो किसी के पास अभी साइकिल ही नहीं है, उसने साइकिल परचेज कर लिया तो डेवलप हो गया, आगे बढ़ गया। एक के पास पहले ही कार थी तो उसको तो फिर और चीज़ जब लेगा तब जो उसको माना जाएगा। तो उसी तरह से ये एक डेवलपमेंट है वो हर एक पर्सन के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग गोल रखती है, अलग अलग उनके उद्देश्य रखते हैं। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि डेवलपमेंट होती क्या है। डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है इन विच पर कैपिटा इनकम, एक पर कैपिटा इनकम को लेकर एक क्राइटेरिया निश्चित कर लिया है कि किस तरह से हम मानेंगे कि एक व्यक्ति या देश या स्टेट डेवलप है। तो उसमें ये देखा जाएगा कि इनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, या फिर टोटल इनकम कितनी है, या फिर एवरेज इनकम कितनी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड है। तो उसी तरह से ये एक पर व्यक्ति की भी, एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो इंक्रीज एंड इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी और पॉवर्टी एंड इलिटरेसी रिड्यूस। तो एक कंट्री में कितनी हम इनइक्वालिटी को रिमूव कर दिया है या रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, इलिटरेसी को, अनपढ़ता को कितना ख़त्म कर दिया है या कम कर दिया है, या पॉवर्टी को या कोई असमानता को कितना ख़त्म कर दिया है। उस चीज़ को देखकर हम चलते हैं भी ये देश है कि डेवलप हो गया है, इसमें अब इनइक्वालिटी नहीं है, इसमें पॉवर्टी नहीं है, इसमें इलिटरेसी नहीं है। फिर रिड्यूस हो गई है इकोनॉमिक लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इम्प्रूव, कि उनका लोगों का इकोनॉमिक लाइफ कैसी है, उनके पास एक अच्छा एक बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो रही है, या फिर उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं इकोनॉमिक लाइफ में। तो फिर ये भी चीज़ देखी जाती है कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस तरह का है, पहले कैसा था, अब कैसा है। अब सारी पब्लिक फैसिलिटी है उनके पास, बहुत सारी जो मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशनल फैसिलिटी है, या फिर कोई और तरीके की फैसिलिटी है, वो सब उनको प्रोवाइड हो रही है। नए तरीके के जो साधन हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। जो इस तरह की चीज़ें देखकर हम बता सकते हैं कि ये एक डेवलप्ड है। तो उस चीज़ को हम डेवलप मानते हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाए और इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाए, पॉवर्टी रिमूव हो जाए, इलिटरेसी रिड्यूस हो जाए, और इकोनॉमिक लाइफ अच्छी हो जाए, एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इम्प्रूव हो जाए, उनके रहने सहने का, खाने पीने का जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो जाए। उस चीज़ को हम डेवलपमेंट मानते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको कैसे पता लगेगा ये पहले डेवलप नहीं था अब डेवलप हुआ है। तो फिर हमें हिस्ट्री तो रखनी पड़ेगी उसकी
तो उसको देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। फिर 3 काल होते हैं, एक जो पास्ट का, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये चीज़ें हम देखेंगे, इस चीज़ को पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है, फ्यूचर में आने वाले में कैसा हो जाएगा। तो इस तरह से उसी तरह देश की डेवलपमेंट देखते हैं। अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इतिहास पढ़ेंगे भी, हमारा देश पहले कैसा था, उनके पॉवर्टी थी, लिटरेसी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, अब वहाँ पर उनको अप कर दिया है, अब इतने % हम अप हो गए हैं, अब इतने % हो गए हैं, इस क्षेत्र में इतने हो गए हैं। तब जाकर हमें पता लगेगा आने वाले समय में हमने कौन से लक्ष्य को गेन करना है। फिर वो डेवलपमेंट का एक पक्का पता लगेगा कि हमें 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पास्ट भी देखना पड़ेगा, प्रेजेंट भी देखना पड़ेगा और फ्यूचर भी देखना पड़ेगा। वो चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कंट्री हो। इसकी अगर हमने डेवलपमेंट को जानना है तो तीनों के बारे में, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये देखेंगे। जैसे ये मैंने लाइन लगाई, पहले कैसी थी पास्ट में, फिर प्रेजेंट कैसी थी, फिर फ्यूचर में कैसी है, आने वाले समय में और कैसी हो सकती है। इस तरह की हम बातें करेंगे इसमें, तो फिर हम समझ पाएंगे कि ये चीज़ को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये डेवलप है या अंडर डेवलप्ड है। फिर अब हम बात करते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। हर एक पर्सन का अपना अपना गोल होता है, क्योंकि एक ही लेवल पर तो नहीं लोग खड़े हुए। जैसे मैंने पहले बताया था, एक पर्सन का जन्म होता है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, फिर एक का होता है वो 10% से स्टार्ट हो रहा है, एक 20 से हो रहा है, एक 40 से हो रहा है, एक 50 से हो रहा है। तो वो उनकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस फैमिली में बर्थ हो रहा है उसका, तो उसी तरह से उसकी डेवलपमेंट भी निश्चित होगी। तो वो इसीलिए हर एक पर्सन का अपना अपना गोल होगा डेवलप होने का। एक तो पर्सन है, उसके पास चलने फिरने के लिए कोई नहीं है, साधन नहीं है, तो उसको साइकिल मिल गया, वो समझता है मैं आज डेवलप हो गया हूँ तो मैं अब जल्दी से जा सकता हूँ। एक के पास साइकिल था, अब स्कूटर ले लिया, वो और भी तेज हो गया है। तो एक के पास स्कूटर था, वो कार ले लिया और भी चल पड़ा है। तो उसी तरह से ये चीज़ को देखा जाता है, पहले घर नहीं था अब घर हो गया है। तो उसी तरह की चीज़ें देखी जाएगी। हर एक पर्सन के अपने अपने गोल डिफरेंट होते हैं, तो वो देखते हैं जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। लैंडलेस, रूलर, लेबरर। एक लैंडलेस भी है, रूलर भी है और लेबरर भी है, और लेबर का काम करता है। उसके क्या गोल हो सकते हैं डेवलपमेंट के? उसका पहला गोल तो ये हो सकता है कि मेरे को एक अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिले, तो उस वर्क के लिए एक अच्छा वेजेस भी मिले। फिर अगली बात क्या हो सकती है कि लोकल लेवल पर मेरे बच्चों के लिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी हो, जिनको वो मैं एजुकेशन दिला पाऊँ, तो मेरी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो भी अप होता रहे, और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना सोशल लेवल पर ना अदर कोई फील्ड में। तो इस तरह की उनके गोल होंगे। जो पहला हमने बात की है कि इंडिविजुअल पर्सन जो कि एक लैंडलेस है, रूलर है और लेबरर है, तो इसके ये गोल है, तो ये अपने आप को डेवलप समझता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉस्पेरियस फार्मर फ्रॉम पंजाब। वो पंजाब में से भी है और एक अच्छा खुशहाल किसान है। उसके क्या गोल हो सकते हैं? उसके गोल ये हो सकते हैं कि एक तो वो अपने प्रोडक्शन का उचित हाईएस्ट रेट ढूंढेगा। दूसरी बात उनका ये सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक प्राइसेस इंक्रीज़ किए जाएं जो उनकी प्रोडक्शन है। फिर वो उनको इनपुट्स है वो सस्ते रेट पर मिलें। फिर जो लेबर है वो मेहनती भी हो और सस्ती भी हो, उस तरह की चीज़ मिले। उनके बच्चे हैं वो बाहर सेटल हों, विदेशों में जाकर वो स्टडी कर पाएँ, तो उनकी इस तरह का गोल होगा, क्योंकि उनके पास बाकी चीज़ें सब पहले से हैं, अब वो आगे और डेवलप होना चाहते हैं, तो वो ये चीज़ें ढूंढेंगे। तो उनका ये गोल होंगे जो कि एक खुशहाल किसान है जो कि पंजाब में रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। हमने एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने प्रिमिटिव सब्सटेंशियल फार्मिंग पढ़ी है। तो उसका मतलब मॉनसून के ऊपर जो डिपेंड होती है खेती। तो उस तरह के किसान के क्या गोल हो सकते हैं? एक फार्मर भी है हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वो डिपेंडेंट है
ओनली रेन के ऊपर, तो उसके लिए क्या गोल हो सकते हैं? उसके लिए पहला गोल तो यही है कि इरिगेशन सिस्टम इस्टेब्लिश हो और ज़्यादा से ज़्यादा नहरों का नेटवर्क बन जाए, तो उनके लिए एक सिंचाई का प्रबंध हो जाए और अच्छे बीज उनको प्रोवाइड हों, अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छी मार्केट मिले, अच्छी फर्टिलाइज़र मिले, अच्छा जो उनको बाकी चीज़ें हैं जो इनपुट्स होती हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए, वो सारे एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड हों, तो वो उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना हो, तो उनके लिए एक लोकल स्कूल भी प्रोवाइड हो जो इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी हो। तो इस तरह की चीज़ें वो चाहेगा कि वो उनके लिए ये वाली चीज़ें हों जो कि एक डिपेंडेंट है ओनली रेन ऑफ ग्रोइंग वाटर के ऊपर, जो अपनी क्रॉप्स को ओनली रेन के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसके लिए इरिगेशन सिस्टम रोल प्ले करेगा, उसके लिए अच्छे बीज रोल प्ले करेंगे, उसके लिए अच्छा जो फर्टिलाइज़र है वो चीज़ करेगा, पेस्टिसाइड है वो करेगा, तो ये चीज़ें वो ढूंढेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए रूरल वोमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, जो कि उनकी अपनी लैंड है, वो वोमेन क्या चाहेगी? वो चाहेगी कि उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ होती रहे, तो उनका जो इनपुट्स है सस्ते रेट में मिले और इक्वल जो एजुकेशन प्रोवाइड हो, इक्वल जो मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड हो, और साथ में ये एक हाउस में एक फ्रीडम भी हो और एक मॉडर्न तरीके के जो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड हो घर में जो कि वर्क करने के लिए, तो इस तरह की उनकी डिमांड होगी कि मॉडर्न तरीके के सारी चीज़ को प्रोवाइड हो उनके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, जो यूथ होते हैं अनएम्प्लॉयड भी है अर्बन भी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? वो पहले तो ये चाहेगा कि अच्छी से अच्छी जॉब हो, उसकी सैलरी भी अच्छी हो, और साथ में ये एक जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है वो भी अच्छी हो, रेजिडेंस है वो भी अच्छा हो, तो इस तरह के ट्रीटमेंट है वहाँ का वो भी अच्छा हो, तो इस तरह की चीज़ें वो उनका गोल लक्ष्य होगा जो अनएम्प्लॉयड है, जो कि एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है। ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, ये क्या चाहेगा? ये एक रिच अर्बन फैमिली का बॉय है, अच्छी एजुकेशन चाहेगा, अच्छी एलिमेंट्री एजुकेशन चाहेगा, अच्छी हायर एजुकेशन चाहेगा, अच्छा एटमॉस्फेयर चाहेगा, अच्छी जॉब चाहेगा, अच्छी सैलरी चाहेगा, तो अच्छी रेजिडेंस चाहेगा, और ज़्यादातर ये कोशिश होगी कि वो बाहर सेटल हो जाए, विदेशों में सेटल हो जाए, इस तरह की चीज़ें होंगी उनकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, इनके लिए क्या होगा? ये चाहेंगे कि हमारे लिए एक अच्छा वर्क मिल जाए, अच्छी वेजेस मिल जाए, अच्छा रेजिडेंस मिल जाए, अच्छा हमारे साथ कोई जो बाकी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो प्रोवाइड हो, हमारे बच्चों के लिए एक लोकल स्कूल प्रोवाइड हो जहाँ पर वो उनको एजुकेशन दिला पाएँ, और अच्छे रहने के लिए खाने पीने के लिए एक बेसिक नीड्स उनकी पूरी होती हो, ये वाला उनके उद्देश्य होंगे। हर का अब हमने पढ़ लिए हैं हर एक व्यक्ति के, हर एक तरह के, हर एक फील्ड के बारे में पढ़ लिया कि कौन सी डेवलपमेंट, इसलिए हमें देख सकते हैं कि हर एक पर्सन की अपनी अपनी अलग डेवलपमेंट है, तो उसके अपने अलग अलग गोल हैं, तो ये गोल में काफ़ी सारा कई बार डिस्क्रिमिनेशन भी आ सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग भी आ सकता है। जैसे आगे हमारे बुक में लिखा हुआ है कि एक लड़की है तो उसके कॉन्फ्लिक्टिंग है, वो लड़की क्या चाहती है कि अपने ब्रदर जैसी फ्रीडम हो, अपने ब्रदर जैसे राइट्स हों, ब्रदर उनका क्या चाहता है कि मेरे को तो हो पर इसको ना हो, वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, वो आपस में एक विरोधात्मक है। उसी तरह से एक ये है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता है कि मेरे को एक अच्छी एनर्जी प्राप्त हो, अच्छी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो प्राप्त हो, ताकि वो इंडस्ट्री को डेवलप कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को डेवलप कर पाए, तो वो क्या चाहेगा भी डैम्स हों, फिर एक जो थर्मल प्लांट लगे हों जो एनर्जी प्रोवाइड करते हो, सारी चीज़ उनको प्रोवाइड हो। तो लेकिन वो कहाँ पर डैम बनेंगे? जहाँ पर बनेंगे वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, फिर वो विरोध में होते हैं कि ये नहीं बनने चाहिए, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट है। तो इस तरह की चीज़ है वो हम देखने को मिलती है। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें डेवलपमेंट है, उसके डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, उसमें किस तरह से हम देख सकते हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स कौन से हैं, उनके बारे में आज हमने बात की है। आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो कंसेप्ट है वो करेंगे। थैंक यू।